Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 8 mathematics lesson number 12 equations in one variables. Practice set 12.2 basic part. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 12.2 करने के पहले कुछ इसके बेसिक पार्ट्स हम लोग देखते हैं। जिसे यहाँ पे लिखा है वर्ड प्रॉब्लम। अभी ये जो वर्ड प्रॉब्लम है हमको ये वर्ड में दिया गया है, अब हमको इसको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब तक हम इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या, लेट्स लर्न हाउ टू इंफॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स। जो भी हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको हम लोग को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और किसके मदद से, वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई जेड जो भी हम लोग सपोज करके रखेंगे उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे दिएगा, देखो माई एज इज एक्स ईयर्स, ठीक है, माई एज इज एक्स ईयर्स। तो यहाँ पे माई ग्रैंड मदर्स एज इज मोर देन 4 times ऑफ माई एज, सो दैट ग्रैंड मदर्स एज इज 4x + 10 years। तो ये कैसे आया, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इसमें ना एक एक पॉइंट पढ़ने का। द माई ग्रैंड मदर्स एज इज मीन्स जो इसकी ग्रैंड मदर का एज जो है वो क्या है, 10 more than, 10 more than मीन्स +10, ठीक है। देन 4 times माई एज, मतलब जो भी इसका एज था, इसका एज कितना था, x था, x का 4 टाइम मीन्स 4 into x + 10, तो ये आ जाएगा 4x + 10, यही आया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड में क्या दिया गया है, माई फादर्स एज इज 32 years मोर देन दिया गया है, मीन्स क्या हो जाएगा +32। और इसका एज कितना है, इसके एज है ना, देखो देन माई एज मीन्स इसका एज कितना दिया गया, x, तो ये हो जाएगा x + 32 years। यहाँ पे क्या आएगा, x + 32 years। इसको अपने बुक में फिल कर लो। यहाँ पे क्या दिया है, माई फ्रेंड्स एज इज 5 more than मीन्स क्या करोगे, +5। उसके बाद क्या है, हाफ ऑफ माई एज, क्या है, हाफ ऑफ माई एज मीन्स x/2। देखो इसका एज कितना था, x था, उसका हाफ करोगे तो x/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिल करोगे, x/2 + 5 years। मतलब मीन्स जो भी दिया रहेगा उसको हमको ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहेगा। अब क्या लिखा गया, माई मदर्स एज इज 3 times माई एज, मीन्स इसकी माँ का जो एज है वो क्या है, इसके एज का 3 टाइम है। 3 टाइम है कि मीन्स 3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 3x years। यहाँ पे क्या आएगा 3x years। यहाँ पे क्या बोला गया है, माई सिस्टर्स एज इज 4 less than, देखो सब में मोर देन था तो हम लोग ने क्या किया, प्लस किया। अब यहाँ पे लेस देन है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, -4 देन माई एज मीन्स x - 4 years। सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, x - 4 year हो जाएगी। इसको याद रखना कि अगर मोर देन दिया रहेगा या जो भी कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन के हिसाब से हमको इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करना सीख गए तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो कुछ उसी तरीके से एक्टिविटी दिया गया, राइट करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस गिवन। यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम ए रेक्टेंगल, माई पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स ये वाला दोनों लेंथ प्लस ये दोनों ब्रेथ, ये चारों का टोटल जो है वो कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर है। लेंथ इज 3 times द ब्रेथ, मीन्स जो ब्रेथ देखो, ब्रेथ हमको कितना दिया है, x, और हमको यहाँ पे लेंथ नहीं दिया गया। लेंथ में क्या बोला गया है, लेंथ इज 3 times द ब्रेथ, मीन्स जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 3 into x हो जाएगा, मीन्स ये लेंथ इसका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40, ये तो दिया गया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, फॉर्मूला है 2 लेंथ + ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना है इसका, लेंथ है 3x और ब्रेथ कितना है, 1x है। यहाँ पे x है मीन्स 1x लिख सकते हैं। तो ये क्या जाएगा 4, देखो 3 + 1 4, 2 4 जा 8x, ये क्या है 40 अपॉन, ये देखो 8 है
तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। उसके बाद में ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने क्या माना है, देखो यहाँ पे x, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर आई है, यहाँ पे लिख दोगे 5। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने क्या माना है, 3x माना है, तो हो जाएगा 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 5, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अभी एक्टिविटी में क्या दिया गया है, रत्ना हैज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रफीक हैज, मीन्स रफीक के पास जितना भी पैसा है उससे 3 टाइम्स प्लस 200 मोर ज्यादा इसके पास पैसे हैं, किसके पास, रत्ना के पास। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लो, ये रत्ना है और ये, अब यहाँ पे देखो रफीक के पास जितनी भी अमाउंट होगी, ये अमाउंट हमको नहीं पता है, तो रफीक के पास हमको तो अमाउंट पता ही नहीं है, तो रफीक का यक्स मानते हैं और ये हो जाएगा हमारा 3x, 3 इंटू यक्स मीन्स रत्ना के पास इतने अमाउंट है और रफीक के पास ये अमाउंट है। देखो यहाँ पे रत्ना हैज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट रफीक है, रफीक के पास जितना भी अमाउंट है उससे 3 टाइम्स है प्लस 200 है। इफ ₹300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक, अगर ये इसकी अमाउंट थी और ये रत्ना की अमाउंट आ गई, रत्ना ने क्या किया, 300 रुपीज रफीक को दे दिया, 300 रुपीज रफीक को दे दिया। अमाउंट विद रत्ना विल बी 7/4 टाइम्स द अमाउंट विद रफीक, मीन्स रफीक के पास जितनी भी अमाउंट आएगी, रफीक के पास का जो अमाउंट है वो, यहाँ पे देखो रफीक के पास जब ये इसको 300 रुपीज दे देगा तो रफीक के पास कितना अमाउंट हो जाएगा, यक्स प्लस 300 होगा। रफीक के पास कितना था पहले, रफीक के पास यक्स था और 300 रुपीज रत्ना ने रफीक को दे दिया, तो क्या बोल रहा है, रत्ना विल बी 7/4 टाइम्स, रत्ना का अमाउंट कितना हो जाएगा 7/4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई 300 रुपीज जब इसने अपना यहाँ पे दे दिया तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 3x प्लस 200 में से इसने 300 रुपीज दे दिया किसको, रफीक को, तो हमारे पास बचेगा क्या 3x माइनस 100 और यही वाली अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 3x माइनस 100। तो ये हमारा बना इक्वेशन। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो रत्ना हैज 200 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट रफीक हैज, मीन्स रफीक के पास कितनी रुपीज थे, x रुपीज थी, तो x रुपीज का 3x प्लस 200 रुपीज इसके पास ज्यादा था रत्ना के पास। इफ ₹300 फ्रॉम द अमाउंट विद रत्ना आर गिवन टू रफीक, अगर सपोज हम रफीक को 300 रुपीज दे देते हैं तो रफीक के पास क्या हो जाएगा, रफीक के पास तो प्लस हो जाएगा और रत्ना के पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रफीक के पास प्लस होने के बाद में इसकी कितनी अमाउंट थी, x थी, तो x से कितना हो गया, इसका x प्लस 300 हो गया और इसका क्या हो जाएगा, इसके अमाउंट में से 300 माइनस होगा, तो ये 3x प्लस 200 माइनस 300, तो 200 माइनस 300 क्या होता है, माइनस 100 होता है, तो 3x माइनस 100 विद रत्ना विल बी 7/4 टाइम्स द अमाउंट विद रफीक, ये क्या हो जाएगा, इसका 7/4 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड द इनिशियल अमाउंट विद द रफीक, मीन्स हमको यहाँ पे रफीक की वैल्यू निकालनी है, रफीक का के पास कितने पैसे थे वो निकालना है, मीन्स एक्स निकालना है। यहाँ पे देखो वही चीज लिखा हुआ है, द अमाउंट विद रत्ना इज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट विद रफीक, लेट द इनिशियल अमाउंट विद रफीक बी यक्स, रफीक का हमने कितना सपोज किया है, यक्स सपोज किया है, सो दैट रत्ना है, जब या रफीक का यक्स है तो रत्ना का अमाउंट क्या हो जाएगा, 3x प्लस 200, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 200। 300 रुपीज फ्रॉम रत्ना आर गिवन टू रफीक, जब रत्ना ने 300 रुपए जो रफीक को दे दिया तो रिमेनिंग अमाउंट विद रत्ना इज, तो ठीक है अभी ये रत्ना ने क्या किया, रफीक को अमाउंट दिया 300 रुपया, ये 300 रुपया तो रफीक का अमाउंट बढ़ गया, x प्लस 300 हो गया,
ठीक है। अब रत्ना के पास कितना बचेगा, रत्ना के पास बचेगा 3x माइनस 100 रुपीज बचेगा। देखो ये हमने निकाला ना 3x प्लस 200 ये था, उसमें से 300 माइनस कर दिया देने के बाद में, तो 3x माइनस 100 बचा। नाउ रफीक हैज x प्लस 300 रुपीज, और रफीक के पास कितना हो गया, x प्लस 300 हो गया, और रत्ना के पास हो गया 3x माइनस 100 रुपीज। नाउ द अमाउंट विद रत्ना इज 7/4 टाइम्स द अमाउंट विद द रफीक। द अमाउंट विद रत्ना एंड अमाउंट विद रफीक, ये कितना हो जाएगा 7/4। तो अमाउंट विद रत्ना कितना था, यहाँ पे देखो आया हमारा 3x माइनस 100, तो यहाँ पे भी लिखा है 3x माइनस 100 और x प्लस 300, तो यह हो जाएगा 7/4। जब ये 7/4 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, 3x माइनस 100 में होगा, और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 300 में होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे 4 3 जा 12x, 4 में 100 का मल्टीप्लाई किया 400, उसी तरीके से 7 में x का मल्टीप्लाई किया 7x, और 7 में 300 का मल्टीप्लाई किया तो 2100। अब इसको देखो यहाँ पे ये प्लस 7x है, इस साइड आ गया तो माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2100 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा देखो 12 माइनस 7x कितना आया 5x आया, और इसका टोटल हो जाएगा 2500। तो अभी यहाँ पे देखो हमको क्या दिया गया 5x इक्वल टू 2500, सो दैट x इक्वल टू हो जाएगा 2500 अपॉन 5, ये इससे कैंसल हुआ 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, और रफीक इनिशियली हैज ₹500 विद हिम। देखो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे वही क्या हो जाएगा हमारा इनिशियली आएगा। तो कहने का क्या मतलब है इसमें कि जितने भी सम्स हैं हमको इसी तरीके से करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12.2 करेंगे।